जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों की स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए देर न करते हुए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रही होंगे कि लिखा गया है कि प्रोत्साहन 150 करोड़ शिक्षा विभाग को योजना मद में मिला। आगे देखिए लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार जल्द। आगे लिखा गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण बिहार राज्य की 30,000 छात्राओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। शिक्षा विभाग के आग्रह पर उसे 150 करोड़ की राशि इस मद में मिली है। अब विभाग इस राशि को जारी करने की कवायद शुरू की है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राशि की निकासी करने और फिर छात्राओं के बैंक खाते में इसके हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत इन छात्राओं को 50-50 हजार दिए जाएंगे। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि उक्त राशि से बकाये का भुगतान किया जाना है। जिन छात्राओं को पहले आवेदन आया है, जांच के बाद उसे स्वीकृत किया है, उन्हें पहले राशि जारी होगी। हालांकि पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों के 30,000 से काफी अधिक आवेदन स्वीकृत हुए हैं। कि फिलहाल 150 करोड़ की राशि से 30,000 छात्राओं के खाते में भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, 30 का हम 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो 150 करोड़ हो ही जाएगा। शेष छात्राओं को आगे के चरण में राशि का भुगतान होगा। मालूम हो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या और बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार ने उक्त योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अविवाहित इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लड़कियों को 25-25 हजार दिए जाते हैं। हालांकि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन उत्तीर्ण लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने में विवाहित और अविवाहित दोनों को इस योजना में शामिल किया गया है। जी हाँ, अभी भी बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आते हैं कि दीदी क्या मैरिड को नहीं मिलेगा? तो जी सबको मिलेगा, मैरिड हो अनमैरिड हो, उन्होंने ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हो या द्वितीय श्रेणी से, मैटर नहीं करता है। बस वो मान्यता प्राप्त कॉलेज और मान्यता प्राप्त विषय से ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा ही। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्व में किए गए आवेदन के लाभुक के खाते में जाएगी राशि, यानी कि जिन्होंने पहले से ही आवेदन कर रखा है उनके खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की जाएगी। अब तक 1.61 लाख को मिली है यह प्रोत्साहन राशि। देख लीजिए यहाँ भी लिखा गया है कि 1,61,000 को किया गया है भुगतान। आगे देखिए लिखा गया है कि अब तक 1,61,000 स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 50-50 हजार रुपए का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को 50-50 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले इस मद में स्नातकोत्तीर्ण सभी छात्राओं को 25-25 हजार दिए जाते थे। मिली जानकारी के अनुसार 25-25 हजार की राशि का भुगतान 2.5 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण सभी लड़कियों को किया गया है। तो देख लीजिए वैसी छात्राएं जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है, या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है, अब उनकी इंतजार की घड़ी अति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। क्योंकि देखिए इस न्यूज़पेपर में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि शिक्षा विभाग को 150 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। अब ये राशि 30,000 छात्राओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो 30,000 संख्या कम नहीं होता है बहन। देखिए अभी हमारे चैनल पर जितने सब्सक्राइबर है उसमें से तो 1,000-2,000 को बहुत पहले ही मिल चुका है। अब जो बच गई हैं भगवान करे कि उनके खाते में भी अति शीघ्र राशि ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि आगे की पढ़ाई वे लोग ही बिना रुकावट के कर सके। तो देख लीजिए इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को तो बता दिया गया। चलिए अब कुछ कमेंट्स पर विचार कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हैं। क्योंकि छात्राएं बहुत उम्मीद लेकर के कमेंट करती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आशा रहती है कि दीदी किसी न किसी वीडियो में हमारे कमेंट का जवाब जरूर देंगी। तो चलिए देर न करते हुए एक एक कमेंट को लेते हैं और दिल से जवाब देने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट कमेंट है, एक सिस्टर लिख रही है कि दी मैं फॉर्म फिल कर दी हूँ लेकिन कॉलेज में बोला है जमा करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्या करूँ? तो किन्होंने बोला है आपने मेंशन नहीं किया है। अगर साइबर कैफे वाले के द्वारा बोला गया है तो बिल्कुल मत जाइएगा। लेकिन हाँ अगर आपके कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला गया है तो आप जा सकती हैं, क्योंकि जो वेरिफिकेशन हो रहा है ऑनलाइन ही हो जा रहा है। इसके लिए कोई कागजात तो जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कागजात उन्हें जमा करना पड़ता है जिनका नाम लिस्ट में नहीं रहता। आपका तो नाम ऑलरेडी लिस्ट में था तो ही तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर पाई हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं मेरा 25 दिन से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी बता रहा है।
हमें तो कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट जमा तो नहीं ना करना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई मी। जी, बिल्कुल नहीं, कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। डॉक्यूमेंट जमा तभी कीजिएगा जब कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाएगा। या तो फिलहाल इसको लेकर के कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है। तो एक बार वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता है कि नहीं। अगर मान्यता होगा तो किसी भी सूरत में आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलना ही है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी की जगह पर रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा अकाउंट जो सीड है वो बंद हो गया है और दूसरा अकाउंट दिए हैं, बहुत बार सीडिंग करवाए हैं, रिजेक्ट कर दे रहा है, तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए जब तक आपका आधार आपके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं होगा तो स्कॉलरशिप वहन खाते में कैसे आएगा? क्योंकि वेबसाइट पर जो नोटिस जारी किया गया है उसको तो कई बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। उस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ये नहीं देखा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप कौन से अकाउंट का डिटेल दी है। आप लोग का आधार नंबर जांच किया जाएगा और जिसी बैंक अकाउंट के साथ सीड पाया जाएगा, स्कॉलरशिप उसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपका बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो आप बैंक में विजिट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी हालत में अपना आधार नंबर किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ समय रहते सीड करा लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मेरा स्टेटस में लॉगिन एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन बता रहा है और फाइनलाइज करते हैं तो ओटीपी नहीं आता है, क्या करे बताइए। तो देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका पीडीएफ आपको मिला ही होगा। उस पीडीएफ को देख लीजिएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के वक्त दी है। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी मोबाइल नंबर दी होंगी ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके आप दोबारा से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा, मे भी आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमी गवर्नमेंट वालों को नहीं मिलेगा क्या? प्लीज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए भी एक वीडियो बनाइए। तो देखिए सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट या प्राइवेट से मतलब नहीं है। जिस भी कॉलेज को मान्यता प्राप्त होगा या जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है उसको मान्यता प्राप्त होगा तो ही स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फिर से रिजेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी बता रहा है, फिर अब क्या करना होगा? फिर से अप्लाई करना होगा क्या? तो देखिए जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है फाइनल स्टेटस में शो करके रिजेक्टेड फॉर फादर नेम मिसमैच बाय यूनिवर्सिटी, उन्हें तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा अपने फादर नेम में सुधार करवाने के लिए, क्योंकि बिना सुधार कराए आप चाहे जितने बार फॉर्म अप्लाई कीजिए आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होता ही रहेगा। तो बार बार अप्लाई करने से अच्छा है कि एक बार जाइए यूनिवर्सिटी और डेटा में सुधार करवाइए, तत्पश्चात आप फॉर्म ऑनलाइन कीजिएगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मेरा 1 मंथ से ज्यादा हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं आ रहा है, प्लीज दी बताइए क्या करें। तो देखिए जब तक आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो जाता है और एक ही डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट का सत्यापन हो रहा है, सत्यापन जैसे ही पूरा हो जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी पासवर्ड जैसे आ जाएगा आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फाइनलाइज कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट जो कि लगातार हमसे जुड़ी है, इनका कमेंट आया है कि मैम रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट और फंड्स दिखा रहा है, कब तक पेमेंट आएगा? तो देखिए इसको लेकर के ही तो आज न्यूज आया है और न्यूज ही नहीं गुड न्यूज है कि अब अति शीघ्र आप लोग के खाते में स्कॉलरशिप आएगी। तो अब आप लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ दिन की बात है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए प्लीज। इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।